बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। एक तो मुझे आज अभी मगरब से पहले ही नींद आना शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने जो थोड़ी देर पहले बिरयानी खाई है और थोड़ा ओवर ईटिंग हो गई है। तो ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग हो जाने की वजह से अब जो है वो सुस्ती सी, नींद से आने लग गई है। यार, मैं ना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बाबर आपसे और सितारा आप दोनों से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी अपने ब्लॉग में बिरयानी ना दिखाया करें, क्योंकि हम जैसे जो बिरयानी के शदाई लोग होते हैं फिर हमसे रहा नहीं जाता। अब अगले दिन बाबा ने अपने ब्लॉग में बिरयानी दिखाई, मतलब उसने बनाई और जो है वो फिर साथ में दिखाई भी। तो मैंने जो है वो बेगम को बोल के बिरयानी बनवाई, अगले दिन मैंने खाई। आज जो है वो सितारा के ब्लॉग में वही बिरयानी नज़र आ गई, तो मैंने फिर से बेगम को बोल के वो बिरयानी बनवाई और फिर से जो अभी आज मैंने खाई है। तो आज बेगम मुझे कह रही थी कि क्या हो गया, मतलब तुम आजकल जो बहुत ज़्यादा बिरयानी खाने लग गए। तो अब मैं उसको क्या बताऊँ कि ये बाबर की मेहरबानी है। ठीक है। तो खैर नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चीज़ें कब से चल रही हैं। सितारा का ब्लॉग देखा, हलीमा का लास्ट डे, हलीमा की शॉपिंग और हलीमा का सितारा के बारे में स्टेटमेंट इसी वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ जो क्लियर हुई, हलीमा की कमअकली, ना समझ होना, मतलब ये कहा जा रहा है ना कि वो 16 साल की है, बच्ची है, 16 साल की बच्ची है और उसका जो है वो माइंड है, जहन है, ब्रेन है, वो 8 साल के बच्चों जैसा है, ना समझी, ठीक है, कम दिमागी। ये चीज़ भी आज के ब्लॉग में क्लियर हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सलमा की बेटी ने, बड़ी बाजी की बेटी ने बाबा जी को टका के एक्सपोज किया है, रख के चपेट मारी है। I'm सॉरी, मेरा अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा ही हुआ है। यकीन करें कि मुझे एकदम से शौक लगा, एकदम से, मतलब मुझे वो झटका लगा कि ये क्या, ठीक है। और ये सडनली हो गया ना, मतलब कुदरती जो है वो बाय गॉड, पता नहीं किसी ने नोट किया या नहीं किया, पर मैंने जब ये नोट किया, मैंने ये देखा, ठीक है। और फिर जब मुझे पहला रिएक्शन ये था कि मुझे झटका लगा, मुझे शौक लगा। उसके बाद फिर मेरा हंस के बुरा हाल था, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये सब कुछ क्या है, क्या मामलात हैं। सबसे पहले जो है वो हेटर्स, सितारा के हेटर्स की मैंने जो है वो कुछ ख़वातीन की मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ कमेंट्स मैंने रीड किए हैं। सितारा, साजिद, बाबर, सुमेरा, बाबर की वाइफ, इन लोगों ने जो कल एक व्लॉग शूट किया था, एक गेम शूट की थी, ठीक है, गेम खेली थी अपने व्लॉग में। उस पर ज़ाहिर हम लोगों ने भी रिएक्शन दिया था, मैंने भी रिएक्शन दिया था, लेकिन मैंने जो है वो बस ऐसे 2-4 जो अल्फाज में ही उस सारे व्लॉग को कवर कर लिया था। बस थोड़ी सी मैंने बात की थी कि हाँ ठीक है यार, पुराना ज़माना याद आ गया इनका, गेम खेल रहे थे, अच्छा एंटरटेनिंग था। बाबर के जो है वो मुझे जब जो है वो सुमेरा की बारी आई, मतलब सुमेरा की पनिशमेंट का टाइम आया, तो बाबर मुझे थोड़ा सा वहाँ पर चीटिंग का था, मतलब इस तरह की, मतलब वो नॉर्मल सी बातें मैंने की। लेकिन जो हेटर्स ने इसको बड़ा उठाया, बहुत ज़्यादा जो है वो उठा के जो है वो मारा। सबसे पहले तो जो है वो कहती हैं कि कल वाले ब्लॉग में जब गेम चल रही थी तो उसमें जैसे ही हलीमा आकर बैठने लगी तो साजिद ने कहा कि बाहर से ब्लॉक्स और ईंटें उठा के ले आओ। अगर हलीमा की जगह पर इसकी अपनी बेटी होती, यूँ इस तरह आकर बैठती, तो क्या तब भी बाबर को यही कहा जाता कि जाके बाहर से ब्लॉक्स और ईंटें उठा के ले आओ? मतलब जो है वो इस बात को हवा बनाया जा रहा है। जब जो है वो हलीमा की जो है वो बारी आई चेयर पर बैठकर, हेलमेट पहनकर बैठने की और जो है वो बोतलें खाने की, तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था, हाँ ये चीज़ मैंने भी सुनी थी, कि जब सब लोग हंस रहे थे और साजिद कह रहा था कि जाओ बाहर से ईंटें या फिर ब्लॉक्स उठा के ले आओ, वो इसके सर पे मारो, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा बनाया जा रहा है। कमेंट्स में जो है वो हेटर्स जो है वो बड़ा उछल कर, जो बस हमने जो है वो रिपोर्ट किया है सितारा के इस व्लॉग को, हम जो है वो नहीं चाहते कि ये वाला व्लॉग जो है चाइल्ड अब्यूज़ है, ये व्लॉग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये यूट्यूब टीम को ये व्लॉग उड़ा देना चाहिए। वो इस तरह की बातें बड़ा जो है वो उछल कर इस तरह की बातें चल रही थी। और मेरा हंस के बुरा हाल था, लिटरली मैं आपको बताऊँ। ये लोग हलीमा को कुंद ज़हन कहते हैं, समझते हैं, और जब उस पर वावेला मचा रहे हैं,
लेकिन हकीकत में ये लोग खुद कुंद ज़हन हैं, कम दिमाग हैं। इनको मिला भी तो क्या मिला कि जी हलीमा के बारे में ऐसा क्यों बोला, हलीमा को अब्यूज़ कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। भाई क्या हो गया, अकल के अंधो, पे दिमाग से काम लो भाई, क्या बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। आपको नहीं पता कि वो गेम खेल रहे थे, आपको नहीं पता कि वो हंसी मजाक कर रहे थे, आपको नहीं पता कि वो एंटरटेनमेंट कर रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, आपको नहीं पता। नहीं, आप तो नन्हे का के हो, बच्चे हो सारे लोग, आपको नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा था। नहीं, वहाँ पर अब्यूज़ हो गया। हालांकि वो जिसका अब्यूज़ हुआ वो पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, वो एंटरटेन जो है वो हो रही थी, वो हंस खेल रही थी, वो जो है वो अपने टाइम को बहुत अच्छा गुजार रही थी। लेकिन आप लोगों का अब्यूज़ हो गया। जिसका हुआ उसे पता भी नहीं है कि मेरा अब्यूज़ हो गया है, लेकिन आप लोग ज़्यादा शार्प, ज़्यादा शातिर, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा नेक लोग, ज़्यादा पारसा, तो आपको पता चल गया कि भाई उसका जो है अब्यूज़ हो गया है। भाई क्या हो गया वहाँ पर, सिचुएशन क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। असल में जब ये लोग गेम खेल रहे थे तो ये बात सबने नोटिस कर ली थी कि हलीमा जो जब उसकी बारी आती थी वो बोतल हिट करने की तो वो ज़ोर से मारती थी, और ये वहाँ पर हलीमा की कमज़ोरी भी बन गई। मैंने भी इस चीज़ को नोट किया। अब जब भी मतलब अगर बाबर बैठा हुआ था, बाबर के सर पर अगर बोतल ज़ोर से लगी तो वो फ़ौरन से पहचान जाता था कि ये हलीमा ने मारी है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि कोई भी ज़ोर से नहीं मारता, हलीमा ही ज़ोर से मारती है। तो ये हलीमा के साथ जो है वो मतलब उस गेम में ये चीज़ हलीमा के साथ अटैच हो गई थी कि हलीमा बोतल ज़ोर से मारती है। वो जब भी मारती पकड़ी जाती, वो जब भी बोतल ज़ोर से हेलमेट को मारती वो पकड़ी जाती। सितारा ने भी ऐसे ही उसको पकड़ा, सुमेरा ने भी ऐसे ही उसको पकड़ा, ठीक है। तो सब ने ऐसे ही उसको पकड़ा, क्योंकि बाकी सब आराम से बोतल मारते थे, वो हलीमा ज़ोर से मारती थी, ठीक है। तो वो बार बार पकड़ी जाती थी, इस वजह से बार बार आकर उसको चेयर पे बैठना पड़ जाता था, ठीक है। अब चूंकि वो ज़ोर से बोतल मारती थी तो इस वजह से मजाक में ये साजिद ने कहा था कि भाई बाहर से ईंटें उठा के लेके आओ, क्योंकि ये ज़ोर से मारती है तो इसके सर पे ईंटें मारो ठीक है। तो वो मजाक चल रहा था भाई, हंसी मजाक चल रहा था। क्या किसी ने वो ईंट मारी, क्या किसी ने ब्लॉक मारा वो उसके सर पे? क्या बहकी बहकी अजीब अजीब सी, मतलब क्या ये मामूली सी बात भी तुम लोगों को समझ में नहीं आती। अगर आप लोगों का ये आईक्यू लेवल है कि आप जो है वो इस चीज़ को मुद्दा बनाकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर आपने शोर डाला हुआ है, रिपोर्टिंग चल रही है और पता नहीं क्या क्या जो है वो अल्लाह माफ़ करे, ये सब कुछ चल रहा है। अगर आप लोगों का ये आईक्यू लेवल है तो मैं हैरान हूँ कि आप ये दावा कैसे करते हैं कि आप उसके व्लॉग में से उसके झूठ पकड़ लेते हैं। आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं कि आप जो है वो उसके व्लॉग में ही उसको एक्सपोज कर देते हैं। जहाँ पर तो बड़े बड़े आप लोग दावे कर रहे होते हैं कि बस ये कर्टन्स नीचे गिरे हुए थे तो इसका मतलब रात के 10 बजे का टाइम था, कर्टन्स नीचे गिरे थे तो इसका मतलब ये था कि जी उसने व्लॉग स्टार्ट ही रात को किया था। भाई ये मेरे भी कर्टन्स नीचे गिरे हुए हैं, तो क्या मतलब कि मैं जो वो सुबह 5 बजे शूट कर रहा हूँ? क्या मतलब है? मतलब ये कर्टन्स के नीचे होने का दिन और रात के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत सारे लोग जो है वो दिन में भी कर्टन्स नीचे ही रखते हैं, बहुत सारे लोग रात में कर्टन्स नीचे रखते हैं, बहुत सारे लोग रात को भी। मतलब यार हर किसी की रूटीन है अपनी। मतलब मैं तो कर्टन्स कभी भी इस नियत से जो है वो नहीं लगाता किसी भी विंडो के आगे कि मैं इनको दिन में नीचे रखूंगा या फिर मैं रात में नीचे रखूंगा। नहीं, मतलब मैं तो जो है वो कभी भी इस नियत से मैंने कर्टन्स लगाए ही नहीं है। मेरा मकसद, मेन मोटिव जो होता है वो ये कि वो विंडो को छुपाना या फिर ढांप के रखना, या फिर जब ज़रूरत पड़े उसको कर्टन को साइड पर करके रोशनी ले लेना या फिर हवा ले लेना, अदरवाइज उसको बंद कर देना। विंडो को मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। जब मुझे प्योर प्रॉपर अंधेरे की ज़रूरत है, मतलब वह तरह के सोने के लिए कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, मतलब फुल अंधेरा चाहिए होता है सोने के लिए। मतलब मैं एक छोटी सी बल्ब भी मुझे, वो छोटी सी लाइट भी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है सोने के लिए। टोटल मुझे डार्कनेस चाहिए अपने रूम में सोने के लिए, तो मैं कर्टन्स यूज़ करता हूँ। विंडोज़ के आगे भी रोशनदान भी टोटल जो है वो कवर होगा, तो विंडोज़ के आगे भी कर्टन्स होंगे कि मतलब घुप अंधेरा मैंने उसमें सोना था। मतलब दिन में भी जब मैंने दिन में भी कैलुला करना है या आराम करना है तो मैं कर्टन से ये फ़ायदा लेता हूँ कि मैं दिन में भी वो रात वाला इन्वायरमेंट पैदा कर लूँ। दिन में भी वो कर्टन्स विंडो के आगे लगाने के बाद, कमरे का लाइट शेड बंद करने के बाद घुप अंधेरा होता है, ठीक, ताकि मैं जो है सुकून से सो पाऊँ ऐसे। अब हर किसी का अपना अपना इस्तेमाल है, लेकिन ये लोग कर्टन के नीचे होने से अंदाज़ा लगाते हैं कि रात का टाइम है या दिन का टाइम है। ये कर्टन्स नहीं है, ये इनके लिए जो क्लॉक है, घड़ियाँ हैं इनके लिए, ठीक है। भाई अगर आप लोगों की आईक्यू लेवल ये है, ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो फिर तो भाई आपके एक्सपोजिंग लेवल को भी शाबाश, ठीक है। फिर तोड़ने के रखो क्योंकि फिर आप लोगों की यही सज़ा है कि आप लोगों को शाबाश दी जाए आप जो करते हो,
ठीक है, फिर आपको मतलब फिर आपका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, फिर आपका कोई इलाज नहीं, फिर आपको समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि समझाया तो उसको जाता है कि जो समझदार हो, जिसको समझाने से कुछ फ़ायदा भी हो, वो समझेगा भी। जो है सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहम ला यरजिऊन, तो फिर उनको क्या ही समझाना, क्या ही बताना उनको। ये आई को लेवल है भाई, हद है। कहते हलीमा के सर पर इतने ज़ोर ज़ोर से वो खाली बोतल मारी जा रही थी कि वो हेलमेट भी यहाँ वहाँ हो जाता था। सब लोग अपना पूरा ज़ोर लगा रहे थे। लो जी भाई वो हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट पहना ही इसलिए था कि अगर ज़ोर से भी मारो तो चोट ना लगे। आराम से मारने से तो क्या ही चोट लगनी, अगर ज़ोर से लग भी जाए तो चोट ना लगे। हेलमेट इसीलिए पहना हुआ था, अदरवाइज़ वो एक खाली बोतल, ये जो रूअफ़ज़ा होगी या फिर जो वो ये जो कोक स्प्राइट या फिर वटेवर कोई भी बोतल, ये खाली बोतल की चोट नहीं लगती होती अगर दरमियान से वो लगे तो, ठीक, तो उसकी चोट वैसे ही नहीं लगती होती, ठीक है। लेकिन कजा जो वो ऐसे ही मारने की, उन्होंने उसके ऊपर भी हेलमेट का यूज़ किया कि भाई चोट ना लगे, सिर्फ शोर आए, ठीक है, मतलब ब्रेन में सिर्फ शोर आए, बस चोट ना लगे। तो भाई अब वो ज़ोर से मार रहे हैं या आराम से मार रहे हैं, तो वो ज़ोर से इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो ज़ोर से मार रही थी सबको, तो इस वजह से वो बॉटल ज़ोर से उसके सर पे मार रहे थे। बाकी उसे होना तो कुछ भी नहीं था। सितारा को मैंने देखा वो बड़े आराम से हिट कर रही थी, वो नहीं ज़ोर लगा रही थी, वो ज़्यादा ज़ोर लगा रही थी, क्या नाम है, तैयबा। जब वो मारती थी हलीमा के सर पे तो वो ज़्यादा ज़ोर से मारती थी, ज़्यादा ज़ोर लगा था। अब वो हम उम्र है, दोस्तें भी होंगी, ठीक। तो अजीब है यार सितारा ने अपनी वीडियो में खुद आकर बताया कि उस बच्ची की एज 16 साल है, बट उस बच्ची का माइंड 8 साल के बच्चों जैसा है। अच्छा, इस पर जो है वो काफ़ी डिबेट चली है। कल जो है वो काफ़ी डिबेट इस बात पर चल रही थी कि क्या वाकई उस बच्ची का ब्रेन कम है, क्या वाकई उसको शऊर नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है वो, उसका माइंड, उसका ब्रेन। तो इस तरह की बहस कल चल रही थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ना तो सितारा जो है वो साइकोलॉजिस्ट है या फिर जो वो ब्रेन स्पेशलिस्ट है या फिर ब्रेन फिजिशियन है, ना तो सितारा और ना ही उन बच्चों की वो टीचर, वो कोई इस तरह की डिग्री रखती हैं या वो कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रखती हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है हलीमा के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली वाकई उसका ब्रेन कम है या छोटा है, इस चीज़ का फैसला ना सितारा, ना मैं, ना आप लोग और ना ही वो टीचर खातून, वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कह सकता। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि यार इस बच्ची का तो दिमाग ही नहीं है, ये बहुत कम दिमाग रखती है। क्यों? क्योंकि उसको चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी से भूल जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो सीखने की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है। तो भाई सबकी सीखने की रफ्तार तेज़ नहीं होती, कुछ लोगों की सीखने की रफ्तार कम होती है, कुछ लोगों की सीखने की रफ्तार ज़्यादा होती है। वो डिपेंड करता है कि बंदा तवज्जो कितनी देता है। मतलब मैं चीज़ों को जल्दी सीख लेता हूँ, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ पर फोकस कर रहा होता हूँ, किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो सिर्फ मैं होता हूँ और वो चीज़ होती है। मुझे ये भी याद नहीं होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस चीज़ पर बैठा हूँ, मेरे लेफ़्ट राइट अप डाउन क्या हो रहा है, मुझे ये भी याद नहीं होता। मेरे सामने जो चीज़ चल रही होती है, जिसको मैंने सीखना होता है, सिर्फ वो होती है और मैं होता हूँ। मुझे मेरी सांसों की, अक्सर होता है ना कि हम सांस लेते हैं और हमें अंदर अंदर आवाज़ आ रही होती है, मुझे वो भी नहीं, मतलब मुझे किसी चीज़ का होश नहीं होता, तो मैं जल्दी सीख जाता हूँ। कुछ लोग बच्चे आमतौर पर नहीं तवज्जो देते, मतलब टीचर पढ़ा रही है, बच्चे कभी खेल रहे हैं, पेंसिल से खेल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतना जो है वो जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है। मतलब आज जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से मैं आज चीज़ें सीखता हूँ, 15 साल पहले मैं उतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं सीखता था। मैं कॉलेज जाता था, मुझे रटे लगा के याद करना पड़ता था, केमिस्ट्री फिजिक्स मैं रटे लगाता था, सारी रात बैठ कर एक ही टॉपिक को रट के सुबह जाके प्रोफेसर को, अपने जो है लेक्चरर को या प्रोफेसर साहब को, फिर मैंने वो वैसे जो रटा होना था वो मैंने वैसे ही सुना देना। दिमाग की बत्ती गुल कुछ पता ही नहीं है क्या मैंने सुनाया है, क्या मैंने याद किया था, बस जो रटे लगाए हैं वो सुना देना। तो समझ नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, ठीक है, अहमियत का नहीं पता था, चीज़ों को सीखने की वैल्यू का नहीं पता था, ठीक है ना। तो आमतौर पर कुछ बच्चे सीखने में दिलचस्पी नहीं रखते, लर्न करने में नहीं दिलचस्पी रखते, तो वो उनकी सीखने की रफ्तार कम होती है। रफ्तार जो बच्चे तवज्जो से देखते हैं, सुनते हैं, तवज्जो से सीखने की कोशिश करते हैं, उनकी लर्न करने की, सीखने की रफ्तार ज़्यादा होती है। डिपेंड ये भी करता है कि बच्चों की बेस किस तरह से बनी हुई है। आया कि बच्चे जो है वो शुरू से ही उनकी एजुकेशन पर तवज्जो दी गई है, उनकी तालीम पर फोकस किया गया है,
ठीक है, उनको उनकी जो है वो तरबियत, उनकी परवरिश इस हिसाब से की गई है कि उनके लिए तालीम, उनके लिए एजुकेशन प्रायोरिटी पे होती है, उनका करियर प्रायोरिटी होता है। ठीक है, और कुछ बच्चों की जो परवरिश की जाती है, तरबियत की जाती है, वो उस माहौल में नहीं होती कि जहाँ पर एजुकेशन प्रायोरिटी हो। अब आपको क्या लगता है कि हलीमा के घर में, जहाँ से वो उठ कर आई है, गाँव से, विलेज से, जहाँ से वो उठकर इस्लामाबाद में आई है, वहाँ पर एजुकेशन प्रायोरिटी है? मैटर करती है वहाँ पर एजुकेशन? क्या रमज़ान एजुकेटेड है? सवाए हलीमा के एक भाई के, जो कि नजमा का दामाद बनेगा, वो भी कोई बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से कोई 12-14 ही पढ़ा हुआ है, वो भी इस वजह से क्योंकि उसको वो माहौल मिल गया, इन्वायरमेंट मिल गया एजुकेशन वाला, एजुकेटेड लोगों के साथ वो रहा, वहीं पर जवान हुआ, पला बड़ा, तो उन्होंने उसे पढ़ाया, उसको वो माहौल मिल गया, इन्वायरमेंट मिल गया। हलीमा को नहीं मिला। सो उसका सीखने की तरफ रुझान बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ये वजह है कि टीचर उसको बार बार याद करवाती है, फिर वो भूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी तवज्जो नहीं होती। जो चीज़ें हम अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं वो दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है ना? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन बनाया है। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन दिमाग दिया है। कौन अपने दिमाग को कितना यूज़ करता है, ये इंसान के हाथ में है। जो लोग अपने दिमाग को यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, जो नहीं करते वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो लोग बिल्कुल सिरे से करते ही नहीं हैं, फिर उनको लोग कह देते हैं कि ये 16 साल की बच्ची दिमाग की एज 8 साल है। वजह? क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है अपनी तालीम को लेकर, लर्निंग को लेकर, वो सीरियस नहीं है, इस वजह से वो नहीं सीख पाते। तो देखिए, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे दी मैंने, ये वो है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये वो है जो मैंने समझा है इस दुनिया में आने के बाद, शऊर पकड़ने के बाद, बाशऊर होने के बाद, जब मैंने जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, ये मैंने आपके साथ वो सब कुछ शेयर किया है। बाकी ना तो मैं फिजिशियन हूँ जो वो ब्रेन का, ना मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना सितारा है, ना वो टीचर खातून है, और ना ही और कोई। ठीक है, अनटिल उस बच्ची का प्रॉपर चेकअप नहीं हो जाता, अनटिल उस बच्ची का जो किसी साइकोलॉजिस्ट से या फिर ब्रेन फिजिशियन से या फिर जो वो किसी सर्जन से बाकायदा डिस्कस करके उसके सारे टेस्ट नहीं करवा लिए जाते, उस वक्त तक ये फैसला नहीं किया जा सकता कि वो बच्ची का दिमाग कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बोता है। अब मैं आपको आज के व्लॉग में, सितारा के आज के व्लॉग में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। आज जब वो उसका लास्ट व्लॉग था सितारा के घर में, ठीक है, मतलब वो सितारा के घर में आज उसका लास्ट डे था। हो सकता है कल उसका जाने का जो सीन है वो कल के ब्लॉग में सितारा की नज़र आए। अब जो है वो उसकी शॉपिंग वगैरह चल रही थी, तो वो अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी छोटी बहनों के लिए वो गुड़िया बाय करने के लिए गई हुई थी। ठीक है, वो शॉपिंग करके आई है, बाकायदा अपनी पसंद की चीज़ें वो बाय करके लेके आई। अपनी पसंद का सूट उसने बाय किया जो उसने कल पहनकर गाँव जाना है। ठीक है, अब एंड में जब उसने अपनी सारी पैकिंग शैकिंग कर ली है, वो थैले शैले बनाकर रख लिए, उसके बाद जब वो अम्मा के पास बैठी हुई थी तो सितारा ने उससे कहा कि अब ये सब कुछ जो तुमने ये थैलों में पैक किया है, जो यहाँ से लेकर जा रही हो, ये जाकर बांट नहीं देना, ये तुमने खुद इस्तेमाल करना, ये खुद पहन लेना। आगे से उस बच्ची का जवाब क्या था? मैं उनको क्यों दूंगी, अब उनके पास खुद से है। जब अब उनके पास है तो अब मैं उनको क्यों दूं? अब मुझे बताएं, क्या ये जवाब 8 साल की बच्ची का है? ये जवाब किसी अपडेटेड पर्सन का है, अपडेटेड बंदे का है, जिसे पता है कि मेरी फैमिली में पीछे क्या चल रहा है, जिसे पता है कि मेरे घर वालों के पास क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या वो रखते हैं, क्या क्या वो नहीं रखते। आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वाला पोर्शन जाकर, जब वो हलीमा अम्मा के पास बैठी हुई थी। ठीक है, सितारा ने फिर जो वो एडिटिंग में वहाँ से वो कट भी किया है, मतलब वो थोड़ी सी उसकी बात हुई, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट था, उसके बाद उसने वो कट कर दिया, अगला नेक्स्ट सीन चलने लग गया। आप ज़रूर जाके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये जवाब एक कम अकल और फिर कम ब्रेन वाली लड़की का है? नहीं, वो समझदार है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, वो चीज़ों को समझती है, देखती है, परखती है, उसे हर चीज़ का पता होता है, वो अपडेटेड रहती है। सीखने की रफ्तार इस वजह से कम है क्योंकि वो तवज्जो नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि शुरू से उसकी वो बेस नहीं है, बुनियाद नहीं है। बुनियाद स्ट्रॉन्ग होगी तो ही आगे लर्निंग में भी आसानी होगी। समझ रहे मेरी बात को? आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, बाकी ज़ाहिर आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लिटरली वो लड़की, उसका IQ,
उसकी समझदारी ज़्यादा लगी बनिस्बत उन ख़वातीन की कि जो सितारा के उस व्लॉग को रिपोर्ट मारने की बातें कर रही थी कि जी इसके व्लॉग को रिपोर्ट मारे क्योंकि बच्चे का व्यूज़ हो गया है। कमाल के लोग हैं, ठीक है। खैर, अच्छा मुझे याद आ गया, मज़े की चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। रात ना मेरा कल वाला रात मैंने एक लेट नाइट रिएक्शन अपलोड किया था और 12 बजे का तकरीबन टाइम था, 11 साढ़े 11 12 बजे का टाइम था। अच्छा, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं अपनी उस वीडियो को देख रहा था। नॉर्मली मैं अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद एक दफ़ा जब मेरे पास टाइम होता है, एक दफ़ा मैं उस वीडियो को देख लेता हूँ कि कहीं कुछ जो है वो मतलब गड़बड़ तो नहीं है, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। मतलब लास्ट टाइम मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैंने पूरी वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड कर दी, उसके बाद जो है वो लोगों ने मुझे बताया कि भाई वीडियो की आवाज़ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये वतीरा बना लिया, फिर मैंने देखना शुरू कर दिया। वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं एक दफ़ा खुद से देखता हूँ, चेक करने के लिए कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं अपनी वीडियो को देख रहा था, इसी दौरान जो है वो मुझे नोटिफिकेशन मिला हाजी साहब की वीडियो का जिसका जो है वो टाइटल ये लगा हुआ था कि सम हाइपोक्रिटिकल रिएक्शन। अच्छा, जो है वो मैंने इग्नोर किया, मतलब मैंने वो उसको उस नोटिफिकेशन को साइड पे कर दिया और मैं अपनी वीडियो देखने में लगा रहा। अच्छा, जब मैंने वो वीडियो कंप्लीट कर ली ना, तकरीबन वो थी कोई आई थिंक 32-35 मिनट की मेरी कल वाली वीडियो थी। तो मैंने जब वो वीडियो कंप्लीट देख ली, 30-32 मिनट का वो टाइम गुजर गया। उसके बाद जब मैं स्क्रॉल किया मैंने यूट्यूब के, तो बाबा जी का वही रिएक्शन जो बाबा जी ने अपलोड किया था अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले अपलोड किया था, वो मेरे सामने है। तो उसका थंबनेल उसका टाइटल चेंज हुआ था। टाइटल पे लिखा हुआ था कि आज की ज़ियारत, टाइटल चेंज था। ये साथ साथ आप लोगों ने ये तस्वीरें भी देखी होंगी। अच्छा, मैं जो मुझे लगा कि यार ये क्या चक्कर है, इन्होंने पहले तो लिखा हुआ था कि जो सम हाइपोक्रिटिकल रिएक्शन, और फिर जो अब इन्होंने चेंज करके लिख दिया जी आज की ज़ियारत। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैंने पहले गौर नहीं किया था, फिर मैंने वो जो है वो हाइपोक्रिटिकल को गूगल पे जाकर मैंने सर्च किया कि भाई इसका मतलब क्या है। उस हाइपोक्रिटिकल लफ्ज़ का मतलब उर्दू में बनता है मुनाफिकाना, ठीक है। मतलब जो है वो ये तो पता है कि सलमा की बेटियां, बड़ी बाजी की बेटियां ही बाबा जी के जो वीडियोस के थंबनेल्स वगैरह टाइटल्स वगैरह बना के देती हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो पहले ही, अब जो है वो बच्चियां अब छोटी तो नहीं हैं, अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा ना कि वो मलाक जो छोटी छोटी बच्ची है वो उसके टाइटल लगाती है, जो उससे बड़ी है थोड़ी वाली वो चश्मे वाली वो लगाती है। ज़ाहिर दोनों बड़ी बच्चियों में से कोई एक बाबा जी का ये वाला काम करके देती होगी, तो वो तो अब बड़ी है माशाल्लाह से, उनको पता है कि हाइपोक्रिटिकल किसे कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जानबूझ कर लिखा कि बाबा जी का मुनाफिकाना रिएक्शन, हमारे दादा भी है, नाना भी है, ये जो है वो इनका मुनाफिकाना रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि बाबा जी मुनाफिकत करते हैं, उनको पता है कि बाबा जी मुनाफिकाना बातें करते हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या ही होगी कि जब अम्मा ने किसी को अपना बेटा बनाया तो बाबा जी को बहुत दुख हुआ, बड़ा तकलीफ़ हुई। अब उस खातून को जो है वो उसको दुआएं दे रहे हैं, उसका बहुत जो ख़ास ख्याल रख रहे हैं, जो अम्मा को गालियाँ देती है। तो ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? इसे ही तो मुनाफिकत कहते हैं, यही तो है मुनाफिकत। सबको बताते हैं कि जी मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया इस औरत के लिए, बच्चों को छोड़ दिया इस औरत के लिए। जब बच्चों ने आके जो है वो जलील किया इनकी बीवी को, बाबा जी के मुँह से उफ तक नहीं निकली। मैं आशा की बात करूँ, आशा और नजमा की, मज्जाल है इनके मुँह से उफ भी निकली हो, उन्होंने एक दफ़ा भी इनको शटअप काल दी हो, तो ये मुनाफिकत ही तो है। तो बाबा जी अब डेली बैठकर ये जो करते हैं तो ज़ाहिर है ये मुनाफिकाना हाइपोक्रिटिकल रिएक्शन ही तो होता है। तो बच्चियों ने सही लिखा है वो ठीक है, सही बाबा जी टका के उन्होंने बाबा जी को एक्सपोज किया है ठीक है। और जब उन्होंने सबको बताया है कि असल में बाबा जी जो ये काम करते हैं ये हमारी नज़र में भी मुनाफिकाना है, लेकिन बस हम बाबा जी का साथ दे रहे हैं। आई डोंट नो क्यों दे रहे हैं ठीक है, क्यों? क्योंकि असल में इन लोगों के भी जज्बात को ठंडक मिल रही है, क्योंकि नानी इनको भी अच्छी नहीं लगती। यार जो माँ ने सिखाना है, ठीक है, जैसी माँ सिखाएगी, जो तरबियत देगी, तो वही कुछ तो बच्चे सीखेंगे ना, ठीक है। तो ये हालात हैं जी। आई होप कि मैं अपनी बात ठीक तरह से आप लोगों तक पहुँचा पाया हूँ। अभी तक इतना ही नाज़रीन, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।